नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या देव स्नान पूर्णिमा का बड़ा दिन है, पुण्य का दिन है। और आज इस समय लोकल टीवी की टीम देवभोग के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान जगन्नाथ को कुछ देर पहले उन्हें स्नान करवा दिया गया है। और भगवान जहाँ पर अपने आसन में बैठते हैं, आज उनके आसन से भी उन्हें उतार दिया गया है। आज से लगभग कितने दिनों के लिए आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ अंदर जो जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं पंडित शरद चंद्र बेहरा जी मौजूद हैं। अच्छा पंडित जी, आज क्या प्रक्रिया हुई, इन बातों को हमारे लोकल टीवी दर्शकों को बताइए। देखिए, आज तो देवी स्नान पुण्य है। तो देवी स्नान पुण्य के दिन लगभग 11 बजने का 1 मिनट था और हम लोग भगवान को उतारते सिंहासन से। उसके बाद सिंहासन को उतारने के बाद यहाँ गंगा जल, धूप, घी, जितना भी जो पूजा सामग्री है उनमें गंगा जल के साथ मिला करके भगवान को उतार के एक पीढ़ा में बैठाया और फिर स्नान चालू किए। क्या है कि कपड़ा दे देते हैं ऊपर में और उसके बाद नहाना स्नान करना चालू करते हैं। उसके बाद कपड़ा को निकाल देते हैं और फिर पूरा शरीर से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद उनको गुप्त स्थान में रखते हैं। तो आज से उनको जैसे स्नान खत्म हुआ तो उनको बुखार चालू हो गया। जी, बुखार होना चालू हो गया और ये बुखार उनको 15 दिन तक रहेगा। अमावस्या आषाढ़ आप आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहेगा। फिर अमावस्या प्रतिपदा के दिन भगवान जगन्नाथ नवजौवन भेष में सब भक्तों को बाहर निकाल के दर्शन देंगे। फिर द्वितीया के दिन रथ यात्रा चालू होगा। पंडित जी, आपने जैसा बताया कि भगवान को आज से बुखार आ जाएगा, तो क्या भगवान के उपचार के लिए मैंने सुना है कि उनको काढ़ा भी दिया जाता है? हाँ, तो भगवान को अभी 15 दिन का बुखार है तो रोज हम प्रतिदिन काढ़ा बनाते हैं दवाई और उनको खिलाते हैं। और फिर उनको थोड़ा कपड़ा में पानी को कुनकुना करके कपड़ा को उनको निचोड़ करके वो कपड़ा सेक देते हैं ऊपर उनके शरीर में, उनकी मूर्ति में। हाँ, उनके मूर्ति में। ये 15 दिन चलेगा। और बुखार क्यों आता है, शास्त्र के मुताबिक, मैं उस भक्त का नाम थोड़ा मेरे को अनुभव नहीं है, लेकिन वो भक्त ने कहा कि प्रभु मेरे शरीर में जो भी बुखार है मेरे को ये बुखार से दूर कर दो। तो भगवान बोले तुम मोह शरीर में पैदा हुए हो, ये धरती में पैदा हुए, तो ये तो सुख दुख का ये बना है, लेकिन ठीक है जब तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा बुखार को अपना शरीर में ले लेता हूँ। तो वही भक्त का बुखार को भगवान अपना शरीर में ले लिए, तब से 15 दिनों भगवान बुखार में रहते हैं। जी, तो पंडित जी आज से मतलब जो भक्तगण आएंगे, श्रद्धालुगण आएंगे, उन्हें कितना दिन तक दर्शन नहीं हो पाएगा प्रभु का? प्रभु का 15 दिन अमावस्या तक ऐसा दर्शन, बस भक्त जो भी आएंगे ऐसा सिंहासन का दर्शन करेंगे। वो तो गुप्त में पड़े हैं। और 15 दिन के बाद जो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष आषाढ़ प्रतिपदा में उस दिन दर्शन होंगे नवजौवन भेष में। फिर द्वितीया के दिन बाहर निकलेंगे और बाहर में रथ में पूरा दर्शन देंगे। पंडित जी, क्या आज पूजा पाठ आज से नहीं होगा भगवान का? नहीं, भगवान का होगा, भोग भी लगेगा, लेकिन उनके सामने अलग लगेगा। जो छोटे छोटे मूर्ति है ना, बाल गोपाल, इन्हीं को भोग लगेगा। भगवान जगन्नाथ को नहीं लगेगा, वो तो सोए रहेंगे। हालांकि उनका नाम लेके लेंगे भोग, लेकिन उनके सामने जो भोग रखते हैं ना वो नहीं रखेंगे जी। और बाल गोपाल को भोग लगेगा आज से 15 दिन। फिर नवजौवन भेष जिस दिन दर्शन होगा उस दिन यहाँ पर भंडारा होगा। भंडारे के बाद उनका पूजा अर्चना किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और फिर यहाँ पर उनको भोग लगेगा। फिर सबका भंडारा खिलाया जाएगा। पंडित जी, मंदिर से जुड़ा और कोई ऐसा बात है क्या जिसको आप बताना चाहते हैं? माने मंदिर से ये तो पूर्व परंपरा से चले आ रहा है। ये तो एक शक्तिपीठ है और प्रथम जो पूरी के बाद ये मंदिर स्थापना हुआ और उसी समय से ये स्नान सब जो पूरी में कार्यक्रम रहता है यही हमारा देवभोग में कार्यक्रम होता है। और यही से तब से भोग जाने लगा, तब देवभोग नाम पड़ा। और अभी भी ये देवभोग और पूरी से लिंक है। पंडित जी, ये मूर्ति को भगवान जगन्नाथ की चूंकि एकल मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, हाँ। इस मूर्ति को कौन लेकर आया था? इसको सुनने में आया है और पुरखोती जो थे तो मीछामुंड ने ये मूर्ति को लाए थे और राजा को सत्यता दिखाने के बाद इसको स्थापना किया गया। तो एक धारा बहाल है सामने, तो वहाँ 40 साल वहाँ पर एक कुटिया में पूजा किए, तब ये मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद यहाँ प्रभु का स्थापना किया गया। उस समय से मीछामुंड के बाद भगवान बेहरा को ये मूर्ति को सौंप दिए गए। उनका लड़की को भगवान बेहरा को दिया गया मीछामुंड का। और उसके बाद वो परंपरा दर पीढ़ी दर चलते आया। फिर मीछामुंड बोलते हैं कि धारा बहाल के सामने जहाँ अभी राधा कृष्ण मंदिर बना है, तो वो समय नीचे धस गए, अपना शरीर को
वो परित्याग करते वहीं पर। मतलब पंडित जी झारावाल की जो मंदिर और आपका मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, इसका दोनों का कोई लिंक है? हाँ, लिंक माने यही है कि वो जो जहाँ पर आगे पत्थर एक ढक दिए थे, जहाँ मिसो अंदर में घुस गए थे, तो उसको एक जन, एक पांडे नाम के एक ब्राह्मण आए थे, तो उस पत्थर को मूर्ति बना के पूजा कर रहे थे। बाद में अभी यहाँ राधा कृष्ण का मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं। जी। तो ये परंपरा लिंक है। अगर उसको सब ऐसा सोचो कि कोई स्मशान बराबर है, माने वहां पर क्या है कि मिसो चले गए हैं अंदर, जी। तो इनका और उनका परंपरा चल रही है। पंडित जी और कोई ऐसा बात है कि आप बताना चाहेंगे, ये जो भगवान का जो आसन बना है या मंदिर बना है, ये कितना साल पुराना है? ये तो बताया जाता है 1854 का है। 1854 को निर्माण हुआ और बताते हैं 1901 को भगवान का स्थापना किया। तो 40 साल, ये मंदिर 40 साल लगा है, क्योंकि बेल का फल साल में एक बार मिलता है। तो बेल का फल, चिवड़ा, गुड़, लाख, धूप, चूना, बेल माने रेती के साथ इसको जोड़ाया गया। तो साल में एक बार बेल का फल होता है। एक बार में जितना भी बेल का फल ले आते थे और जितना भी जोड़ा होता था, फिर बंद हो जाता था। फिर अगले साल उसको करके ये 40 साल लगा है। उसके बाद मूर्ति को वहां से झारावाल के सामने जो पूजा कर रहे थे, वहां से लाके यहाँ स्थापना की, और उस समय से ये नियम चला कि यहाँ से भोग पूरी को जाने लगा। पंडित जी बेहरा परिवार कितने सालों से इस मंदिर का पूजा अर्चना कर रहा है? ये जिस समय से भगवान यहाँ स्थापना किए ना, उसी समय से चल रहा है ना, दर पीढ़ी चले आ रहा है। भगवानो बेहरा, उसके बाद रामचंद्र बेहरा, उसके बाद ऐसा परंपरा चले आ रहा है। बलभद्र बेहरा, देवानंद बेहरा, डमरूधर बेहरा, कृष्ण प्रसाद बेहरा, गजेंद्र बेहरा, दिगंबर बेहरा, फिर मेरे को मिला है, मैं शरद बेहरा को, मेरे को अभी मैं पुजारी स्थापना हूँ जी। मेरा 16 साल हो रहा है पूजा करते करते जी। पंडित जी इसमें मतलब किसी भी तरह का ये कहें कि जो पत्थर का ये बोलते हैं चूना का वो बोलते हैं, उसका यूज किया गया है कैसे? हाँ, इसमें चूना का यूज, इसमें सीमेंट का कहीं भी यूज नहीं है। चूना, बेल का फल, चिवड़ा, गुड़, रेती, इसको गिला बनाकर इसको किया गया। उसके बाद जो ऊपर है ना एक छत, इसमें लोहा नहीं, छड़ नहीं लगा है, वो बेल का फल का ही चिपका करके इसको बनाया गया है। चिपका है ये जी, लेंटर जो बना है ना, इसमें बेल का फल के माध्यम से बना गया है जी। मतलब पंडित जी इसमें किसी भी तरह कोई छड़ का उपयोग कोई छड़ का उपयोग नहीं है जी। उस समय तो लोहा यही था भी तो बहुत दूर था जी। लाने पंडित जी में जो जो कलाकृति नजर आ रही है दीवारों में, जैसे बुद्ध अवतार है और कई अवतार है, ये कहाँ से हो पाया पंडित जी? बनाया कुछ पता है क्या? कौन बनाया? माने ये मंदिर जो बनाए थे वही ने बनाया ना। ये मंदिर बनने के बाद सब 10 अवतार का ये मूर्ति को यहाँ पर स्थापना किया कौन गया। बनाया था पंडित जी? ये तो नाम तो नहीं बता सकता मैं। बाहर से आए थे? हाँ, बाहर से आए थे और बताते हैं वो जो बनाया था उसका हाथ काट के यार यहाँ मूर्ति को स्थापना किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आइए आइए ये आइए सामने आइए दिखाते हैं जी। ये जो बताते हैं सुनने में आया है, यही विश्वकर्मा ने इसको बनाया और बनाने के बाद बोलते हैं राजा ने एक हाथ को काट दिया इसका कि दूसरा जगह मंदिर को नहीं बनाएगा जी। तो बताते हैं ये जाके राजेंद्र के पास इसका देहांत हो गया जी, राजेंद्र का इनका देहांत हो गया। क्या है बताते हैं, राजा कुछ उसको चांदी का सिक्का देके उसको विदा गिर गया, तो राजेंद्र के पास इसका देहांत हो गया जी। तो वहां से फिर जानकारी हुआ ब्रिटिश सरकार को, तो बताते हैं ब्रिटिश सरकार फिर इसका जानकारी के साथ यहाँ आया और राजा से 16 रुपया का फाइन लगाया था कि तुम यहाँ का इतना धन कहाँ से पाया और मंदिर बनाए जी। कम्बा पट्टा में ये नियुक्ति है जी। है क्या पंडित जी? हाँ, कहाँ है पंडित जी? देवेंद्र बेहरा अध्यक्ष जो है मंदिर कमेटी के, तो देवेंद्र बेहरा के पास उसका है सबूत, उनका सब सबूत है। सबूत है। क्या लिखा पंडित जी तामा में और क्या जिक्र है तामा पट्टा में? और तामा पट्टा में यहाँ का सर्वाकार कौन है क्या है, उसके बाद वो जो ब्रिटिश सरकार ने जो फाइन लिया था 16 रुपया, उसका भी वहां पर लिखा गया, जिक्र किया गया। हाँ, जिक्र किया। इन्हीं ने मंदिर बनाया था। हाँ, यही विश्वकर्मा है, इन्होंने मंदिर बनाया था जी। कहाँ के पंडित जी? ये तो कोई नहीं बता सकता, हो सकता है भगवान का लीला होगा जी। पूरी में जैसे भगवान लीला किए, हो सकता है इन्होंने ली। तो ऐसा मंदिर बताते हैं भवानी पाटना का राजा भी आया था, नक्शा कर लिया लेकिन बनाने नहीं पाया जी। ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं बना है पंडित जी। यहाँ पर जो भगवान का जो 4 चक्के का ही रथ है, आप लोगों ने कभी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया क्या? नहीं, क्या है कि पूर्वजों ने जब ने बनाया, पूर्वजों ने एक मूर्ति रखा, कुछ तो इसका कुछ तत्वधान होगा, तब हमारा 4 ही चक्का का चलता है। 4 ही चक्का। हाँ जी। और हमारा ये मूर्ति जैसे कलेवर होता है 15 साल, तो हमारा मूर्ति को नहीं बदलते हैं, उसमें जो भी लिखते हैं कपड़ा उनका जो भी है उसको भर निकालते हैं और मूर्ति ऐसे का ऐसा पूरी का मूर्ति को बदल देते हैं। हमारे एक देवक का ऐसा मूर्ति है, उसको नहीं बदलते हैं। उसका कारण क्या पंडित जी नहीं बदलते? अब मैं इसके लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये बहुत साल पहले से ये ऐसा परंपरा चले आ रहा है। अच्छा पंडित जी थोड़ा सा आप आगे बढ़िए पंडित जी। हाँ। इधर उधर आगे बढ़िए। हाँ। अरे पंडित जी जो दरवाजा बनाया गया है, दरवाजा क्या चीज का बना है पंडित जी? ये जो पत्थर का है, इसको
फोड़ के माने ये करके बना गए हैं। ये पत्थर और है ये पत्थर पूरा ये पत्थर था, इसको इसमें निकाल करके इसको दरवाजा बनाया गया है। जी। हाँ, ये पत्थर का, ये सब पत्थर है, ये पत्थर का बड़ा पत्थर था, इसको खोद के ही इसको दरवाजा बनाया गया। जी। हाँ। तो पंडित शरद चंद्र बेहरा जी को आपने सुना, इन्होंने जैसा बताया कि आज से लगभग अमावस्या तक भगवान का दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। जो भी श्रद्धालुगण आएंगे उन्हें भगवान का, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आज से पंडित जी के बनाए अनुसार मान्यता के मुताबिक प्रभु आज से बीमार हो गए हैं। और प्रभु के गुप्त जो गुप्त जगह है, उस गुप्त जगह में प्रभु को रखा गया है। उन्हें ठीक करने के लिए काढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो कपड़े को गर्म पानी में भिगा के कपड़े को निचोड़ने के बाद प्रभु को शरीर में उस कपड़ा को डाला जाएगा ताकि प्रभु जल्दी ठीक हो जाएं। इसके बाद जैसे कि 15 दिनों के बाद प्रभु ठीक होंगे। इसके बाद उनके ये कहें कि नेत्रोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। नेत्रोत्सव के कार्यक्रम के बाद प्रभु की अगले दिन जो रथ यात्रा के लिए प्रभु रथ यात्रा के लिए सजेंगे संवरेंगे। और इसके बाद फिर प्रभु अपने रथ से, यहाँ पे रथ भी रखा गया है प्रभु जगन्नाथ का, उसके उनके रथ से प्रभु अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होंगे। आज जो पूर्णिमा का दिन है, कौन सा पूर्णिमा पंडित जी? आज ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, देवी स्नान पूर्णिमा है। देवी स्नान पूर्णिमा में आप बिकी था पीछे हटिए, ये भगवान के जगन्नाथ का मंदिर का प्रांगण, यहीं पर भगवान को नहलाया गया है, स्नान करवाया गया। स्नान करवाने के बाद उन्हें गुप्त स्थान पर रख दिया गया है। रिपोर्ट को हमने तैयार किया कि हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को इस विषय में, देव स्नान पूर्णिमा के विषय में भी पता चले, और प्रभु जो आज से बीमार हो जाते हैं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, उसके विषय में भी हम आपको जानकारी दे, इसलिए इस रिपोर्ट को हमने तैयार किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।